ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम की जय, कृष्ण कन्हैया भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। प्रणाम। तो हम लोग कल वृंदावन धाम का महत्व का बारे में चर्चा किया था। कैसे वृंदावन धाम इस भौतिक जगत में आया है, 84 क्रोश जो भूमि कैसे भगवत धाम से आया, जमुना कैसे आया, गोवर्धन कैसे आया, वो सारे विस्तारित बात में हम लोग चर्चा करेंगे। और वृंदावन धाम, वृंदावन नाम कैसे हुआ, ये भी हम लोग कल चर्चा किया था। तुलसी महारानी का जो विंध्या देवी थे उनका नाम, उनसे नाम द्वारा वृंदावन प्रकाश हुआ था। तो आज हम लोग परिक्रमा मार्ग जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन परिक्रमा में गया था, उनका जब परिक्रमा मार्ग में कहाँ कहाँ क्या लीला किया था, वहां से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, प्रणाम। आप लोग आशीर्वाद कीजिए। धाम का परिक्रमा व धाम का वास के बारे में थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि जो धाम अपराध जैसे हम लोग को नहीं होना चाहिए। दस धाम अपराध है, वहां से मुक्त रहना चाहिए। कभी भी हम लोग भगवान धाम का बारे में चर्चा करेंगे, तभी भी मन में कभी भी इस अपराध नहीं होना चाहिए। और जब धाम में हम लोग जाएंगे तभी भी धाम अपराध चर्चा करना चाहिए डेली। इसलिए धाम में रहना आसानी काम नहीं। ठीक है, हम लोग आज चैतन्य महाप्रभु का ब्रजभूमि वृंदावन धाम दर्शन और परिक्रमा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया था, उनका साथ बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण सेवक था। 1437 साल में विजय दशमी, जब पूजा का, दुर्गा पूजा का लास्ट में, जब भगवान रामचंद्र जो रावण को वध करने के बाद विजय प्राप्त हुआ था, लंका विजय किया था, उस दिन, उस विजय दशमी तिथि में नीलाचल जगन्नाथपुरी से ब्रजधाम वृंदावन का यात्रा शुरू किया था। उन्होंने झारखंड, काशी, प्रयाग होके आगरा होके जमुना पार हुआ था और परशुराम का जन्म स्थान रेणुका नाम स्थान दर्शन करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु मथुरा में प्रवेश किया था। और मथुरा क्षेत्र दर्शन करके उन्होंने प्रेमाविष्ट होके दंडवत प्रणति निवेदन किया था। मथुरा निकटे आइला मथुरा देखिया, दंडवत होया परे प्रेमाविष्ट होया। चैतन्य महाप्रभु मथुरा दर्शन करके प्रेम से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महा ऐश्वर्यशाली जो मथुरा धाम, मथुरा भूमि, चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया। और दर्शन होने के बाद
प्रेम से विकार आ गया, उनको प्रेम का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने नृत्य किया, क्रंदन किया और भूमि में उल्टी दिया था। ऐसे उनका चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रेम का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने कृष्ण प्रेम से नित्य कीर्तन करते करते उन्होंने मथुरा का एक घाट है, विश्राम घाट, वहां पे आया था और वहां पे जाके बार बार उन्होंने दंडवत प्रणाम कर रहा है और जमुना में स्नान भी किया। इस मथुरा में जो विश्राम घाट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मथुरा खंड में बताया था, तत्र तीर्थम महाराज विश्रांति लोक विश्रुतम भूमि भ्रमिता सर्व तीर्थानि विश्रांति जानते शासितम। मथुरा में जो एक घाट है ना, बहुत प्रसिद्ध है, विश्राम घाट बताया है वो। यहाँ पे जितना दर्शनार्थी जाते हैं ना, सारी जगह भ्रमण करके इसका आके विश्राम करते थे, इसलिए उसका नाम हो गया था विश्राम घाट। चैतन्य महाप्रभु विश्राम घाट में स्नान होने के बाद आजोनुलंबित सारे 2 हाथ 2 पांव लंबा करके उन्होंने प्रणाम किया था और हुंकार उठा के हुंकार दे रहे, गर्जन कर रहे, हरिध्वनि दे रहे, इताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बार बार हरिध्वनि देता है। और महाप्रभु के इतना सुंदर रूप देख के सारे भक्त लोग उनका मुंह से हरिनाम श्रवण करके, किसका मुंह से? चैतन्य महाप्रभु का मुंह से हरिनाम श्रवण करके सारे लोग इतना खुशी हो गया, आनंद मिला उसको, और सभी लोग 2 हाथ ऊपर करके भगवान का कीर्तन करते लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु का आंख से आनंद धारा बहने लगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु विश्राम घाट में अवस्थान पूर्वक नित्य कीर्तन करके चैतन्य महाप्रभु कहा गया श्री कृष्ण का जन्म स्थान केशव जी को दर्शन करने के लिए गया था। वहां पे जाके केशव जी को दंडवत प्रणाम किया। और यहाँ पे एक प्रभात है, कार्तिके जन्म सदने केशवश्च न नरा च नरा सकृत प्रविष्टा वै कृष्णम ते जानती परमम अभयम। जो व्यक्ति कार्तिक महीना में भगवान केशव का जन्म गृह कहाँ है? मथुरा है, जन्म स्थान है, एक बार उन्होंने जाके दर्शन किया, प्रणाम किया, उनका नित्य परम वस्तु श्री कृष्ण को प्राप्त होता था। और केशव जी के दर्शन का क्या फल है? चैतन्य महाप्रभु का क्या हाल हुआ केशव जी के दर्शन करने के बाद? बासिल सकल लोक प्रेमेर बन्नाए सबे कहे इहो यही केशव राय। चैतन्य महाप्रभु जब केशव जी के दर्शन करने के बाद नित्य कीर्तन करने लगा तो सारे लोग प्रेम बन्ना में भास रहे, प्रेम दे दिया। नित्य कीर्तन का साथ साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहता? कृष्ण प्रेम बांट रहा। तो सारे भक्त लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके उन्होंने सोचने लगा ये साक्षात केशव जी है। क्या सोच आ गया उनको? ये साक्षात केशव जी है। और उन्होंने नित्य कीर्तन भी करने लगा चैतन्य महाप्रभु, साथ साथ में हुंकार भी देने लगा। और सभी लोग उनको देखने के बाद प्रेम मिल रहे, बहुत चमत्कार दर्शन किया। और वहां पे एक छोटा सा लीला हुआ था। क्या लीला? इतना सारे भक्त लोग हैं, वहां से एक ब्राह्मण आके चैतन्य महाप्रभु का श्री चरण में प्रणाम किया था। चैतन्य महाप्रभु ब्रजवासी जो ब्राह्मण थे उनको उठा के आदर पूर्वक
प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद उनका हाथ दो, जैसे हम लोग नृत्य करते ना, एक दूसरा का हाथ पकड़ के घूमे 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 नृत्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु वही ब्रजवासी ब्राह्मण को हैं, हाथ पकड़ के दोनों ने नृत्य करा शुरू कर दिया। किसी को नहीं छोड़ते थे, इतना अच्छा से नृत्य करते थे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने दो बाहु उठा के जोर से हरिनाम कर रही है, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु और ब्राह्मण दोनों ने इतना प्रेम से भगवान का नाम कर रहे हैं। ऐसे बोला था, एक विप्र परे प्रभुर चरणे धरिया, प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हइया, दोहे प्रेम नृत्य करे करे कोला कोले, हरि कृष्ण दोहे कहे दोहे दुई बाहु तले। दो बाहु उठा के कीर्तन करना शुरू किया। और যাহার দর্শনে লোকে প্রেমমত্ত হইয়া, হাসে কান্দে নাচে গায়ে কৃষ্ণ নাম লইয়া, সর্বতা নিশ্চিত ইহ কৃষ্ণ অবতার, মথুরা আইল লোকের করিতে নিস্তার। क्या बोला? हाँ, जो ब्रजवासी लोग इतना प्रेम देख रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, देखे, और जो ब्रजवासी लोग ब्राह्मण थे उसका भी इतना प्रेम देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु भी विस्मित हो गया। अरे इतना आचार, जो इतना लक्षण है, प्रेम हो गया। किसी ने महाप्रभु प्रेम दे दिया ना उनको, ब्रजवासी है उनका भी प्रेम आ गया है। और केशव जी का जो मंदिर में सेवक है ना, उन्होंने आके एक चैतन्य महाप्रभु को माला पहनाया, ऐसे ऐसे एक माला पहना दिया है। और महाप्रभु क्या हुआ था, प्रेम से प्रेमाविष्ट होके नृत्य करने लगा, कीर्तन करने लगा। और सारे भक्त लोग इस चमत्कार कृष्ण प्रेम रूप चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद क्या हो रहा है, उन्होंने सोचने लगा ये साधारण मनुष्य नहीं है। महाप्रभु की क्या बोल रहे हैं, सोचने लगा वो लोग, ये साधारण मनुष्य नहीं है, जिसको दर्शन करने के बाद कृष्ण प्रेम आ जाते थे। हरि कृष्ण नाम करते करते जिनको बस हंसी कन्ना रोता है, कभी 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 हंसते थे, ये साधारण नहीं है। ये कौन है? कृष्ण का अवतार है। हम लोग को सबको उद्धार के लिए भगवान कृष्ण इस रूप में आया था। यही साधारण नहीं है, कृष्ण का अवतार है, साक्षात केशव जी है, ये मथुरा में आया। तो चैतन्य महाप्रभु वो जो ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण को जाके पूछा था, क्या प्रभु कहे तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु हया शिष्य नमस्कार ना जुराय। वो जो आगे पाप पकड़ लिया ना ब्राह्मण, तो महाप्रभु जाके उनको बोल रहे हैं, आप देखो क्या किया था चैतन्य महाप्रभु, उनको एक निराला जगह में, मानिए एक छोटा निवृत्ति जगह में लेके गया था। लेके जाके उनको पूछ रहे हैं, जो आप आध्यात्मिक विषय में बहुत सरल है, बहुत ज्यादा उम्र है, आप वृद्ध है, ब्राह्मण है, आप कहाँ से एक कृष्ण प्रेम, एक महासंपद आपको मिला, मेरा थोड़ा बताइए। कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है, किसको? ब्राह्मण को। जो इतना अच्छा से आपको कृष्ण प्रेम मिला, ये महासंपद कहाँ से मिला, मेरे थोड़ा बताइए ना। महाप्रभु का इस प्रश्न से जो ब्रजवासी ब्राह्मण उनको आंसर दे रहा है, क्या मेरा इस प्रेम मिला श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब इधर परिक्रमा करने के लिए आया, भ्रमण करने के लिए आया, मथुरा नगर में जब आया था, उन्होंने मेरा घर में जाके उपस्थित हुआ था, इसलिए उनका कृपा से मैं उनका शिष्य बन गया। उन्होंने मेरे को शिष्य बना लिया, मैं उनको गुरु रूप में मिला उनका कृपा से। और उन्होंने कृपा करके मेरा हाथ से उन्होंने भोजन किया। उन्होंने गोपाल देव को
विग्रह को प्रकट करके उनका सेवा किया। और आज भी गोवर्धन गोपाल देवर सेवा हो रहा है। ऐसे चैतन्य माधवेंद्र पुरी महाराज इस ब्राह्मण माधवेंद्र पुरी का साथ इस ब्राह्मण का जो रिलेशन है, ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु मथुरावासी ब्राह्मण को श्री चरण में दंडवत प्रणाम किया, उनका चरण में प्रणाम करके इसका वंदना किया था। और वो ब्राह्मण को डर आ गया, और डर से ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का चरण में जाकर उनको भी चरण पकड़ लिया, दोनों को चरण पकड़ रहे। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, आप मेरा गुरु है, आप गुरु तुल्य है, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य जैसा है। गुरु होके शिष्य को प्रणाम करना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? महाप्रभु ब्राह्मण को बोल रहा है। देखिए उनका कहा ऊपर स्थान दिया। जब भी सुना माधवेंद्र पुरी का शिष्य है, माधवेंद्र पुरी का कृपा मिला, साथ साथ चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देने शुरू किया। क्यों? माधवेंद्र पुरी का शिष्य है ईश्वर पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद का शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। समझ गए? इसलिए बोला था आप मेरा गुरु का शिष्य है, तो इसलिए आप मेरा गुरु तुल्य है, मैं आपका शिष्य तुल्य हूं, इसलिए आप मेरे प्रणाम नहीं करना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु का ऐसा बात सुनने उस ब्राह्मण को और ज्यादा से ज्यादा डर आ गया। उन्होंने बोलने लगा, आप सन्यासी है, आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप कैसे वो बोल रहे हैं? आपका कृष्ण प्रेम दर्शन करके मेरा मन में अनुमान हो रहा है कि आप हमारा गुरुदेव माधवेंद्र पुरी का साथ कोई संबंध है आपका साथ। और ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? आपका जो कृष्ण प्रेम देख रहा हो, निश्चित है हमारा गुरु माधवेंद्र पुरी महाराज का साथ आपका साथ कोई संबंध है, नहीं तो इतना दिव्य प्रेम का लेस संभव नहीं है किसी को मिलना। मथुरावासी ब्राह्मण का कथा सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु का संगी जो बलभद्र आचार्य भट्टाचार्य था, उन्होंने माधवेंद्र पुरी का साथ चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध है उन्होंने बोला। और इस संबंध के बारे में सुनने के बाद जो ब्राह्मण और भी आनंद में नृत्य करने लगा। कैसे का? माधवेंद्र के साथ चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध वो जान लिया। जानने के बाद क्या हुआ? उस ब्राह्मण और भी नृत्य करने लगा। और मथुरावासी ब्राह्मण का क्या नाम थे? कृष्णदास। कृष्णदास श्रीमन महाप्रभु को निमंत्रित किया उनका गौर आने के लिए। महाप्रभु स्वीकार किया। मथुरा कृष्णदास का गृह आके चैतन्य महाप्रभु आतिथ्य स्वीकार किया था। और वहां पे जाके बलभद्र भट्टाचार्य क्या किया था? सारे कुकिंग किया महाप्रभु के लिए। और चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास का ऊपर करुणा करके अच्छा से देखने लगा, कृपा दृष्टि दे रहे। पुरी गोसाई तुम्हारटाई करियाছে ভিক্ষা, मोरे तुम्हें भिक्षा दाओ यही मोर शिक्षा। देखिए अभी शिक्षा शुरू हो गया, क्या क्या शिक्षा दे रहा है। बोला था चैतन्य महाप्रभु मथुरावासी ब्राह्मण कृष्णदास को बोल रहा है, जो हमारा परम गुरुदेव और परम गुरुदेव, जैसे हम लोग का गुरुदेव है, परम गुरुदेव कौन है? प्रभुपाद। उसका ऊपर परम गुरुदेव कौन है? भक्तिसिंह सरस्वती ठाकुर। इसलिए बता रहा है परम गुरुदेव क्यों? ईश्वर पुरीपाद का शिष्य है चैतन्य महाप्रभु, और ईश्वर पुरीपाद का गुरुदेव है माधवेंद्र पुरी महाराज। इसलिए बता रहा है जो हमारा परम गुरुदेव माधवेंद्र पुरी आपका हाथ से भोजन किया, इसीलिए आप अपना हाथ से कुकिंग करके आप भोजन कराइए। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते थे ना, वो दूसरा को वो अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए हमारा परम गुरु जो माधवेंद्र पुरी आपका हाथ से भोजन किया, मेरा इच्छा है आपका हाथ से मैं भी भोजन लूंगा। देखिए गुरु का कृपा से भगवान का कृपा मिल रहा है, कितना आसानी से। इसे बोलते हैं गुरु कृपा करेगा तो कृष्ण कृपा मिलेगा।
गुरु रुष्ट होने का तो कृष्ण कृपा नहीं मिलेगा। समझ गया? तो इधर चैतन्य महाप्रभु ये भी शिक्षा दे रहे हैं। और माधवेंद्र पुरी महाराज मथुरावासी ब्राह्मण कृष्णदास का भक्ति और वैष्णव आचार दर्शन करके उनका सामाजिक जो अवस्था है वो विचार नहीं करने से उन्होंने क्या किया था, उनका हाथ से भोजन किया। माधवेंद्र पुरी महाराज क्या देखा, उनका भक्ति देखा, उनका अंदर में जो कृष्ण है, कृष्ण अवस्थान लिया था, कृष्ण भक्ति देख के माधवेंद्र पुरी महाराज उनका हाथ से भोजन किया। सामाजिक जो अवस्थान है ना वो नहीं देखा। इसलिए कृष्णदास ब्राह्मण इतना ऊंचा नहीं है, कुलीन ब्राह्मण नहीं है, थोड़ा ब्राह्मण समाज के जो नीचे है ना वो ब्राह्मण है। हाँ, एक ही गुण है उनका पास, अच्छा भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। हाँ, माधवेंद्र पुरी का इस आचरण से शिक्षा अनुसरणीय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कोई विवेचना छोड़ के उनका हाथ से भोजन करने के लिए प्रयास किया। शूद्रम वा भगवत भक्तम निषादम सपचम तथा भिक्षते जाति सामन्नात् स्वजाति नरकम ध्रुवम। हरिभक्ति विलास में बता रहा है, शूद्र, चंडाल और शिकारी होने से भी भगवत भक्त व्यक्ति को सामान्य जाति ज्ञान और उसको नीच मानेगा, ये अच्छा नहीं है। दर्शन करने का ऐसे दर्शन नहीं होना चाहिए। वैष्णव जन को सामान्य जाति ज्ञान दर्शन करने से हम लोग को निस्संदेह है नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए वैष्णव जन को जाति विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग सोचते हैं ना, ये मारवाड़ी वैष्णव, ये बिहारी वैष्णव, ये गौड़ीय वैष्णव, ये उधर वैष्णव, ये फॉरेन वैष्णव है, ये विदेशी है, ये देशी है, ऐसा सोचने से हम लोग को नरक जाना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बता रहा है। क्या बता रहा है? भिक्षते जाति ना सामन्नात् स्वजाति नरकम ध्रुवम। नरक जाना पड़ेगा। कहा भी कभी भी हम लोग को वैष्णव को जाति विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? जो माधवेंद्र पुरी कृपा किया, चैतन्य महाप्रभु का हाथ में भोजन किया, वो कौन थे? विप्र कृष्णदास थे, सोनोरिया ब्राह्मण, और उसका घर में सन्यासी का भोजन नहीं होता है। तो सोनोरिया ब्राह्मण मथुरा एक नीचू ब्राह्मण है। माधवेंद्र पुरीपाद कृष्णदास नामक इस मथुरा ब्राह्मण को वैष्णव आचार दर्शन करके शिष्यत्व वरण किया था। उनका आचार आचरण अच्छा थे, वैष्णव आचार आचरण अच्छा थे, सदाचारी थे, शुद्ध आचार है, इसलिए उनको शिष्य बनाया। इसलिए गुरु का पास जाने का पहले अपना आचरण ठीक करना चाहिए, तो गुरु को कृपा मिलेगा। जाति नीचू है कोई बात नहीं, आचरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे माधवेंद्र पुरी महाराज सोनोरिया ब्राह्मण कृष्णदास को कृपा किया था, शिष्यत्व वरण किया था, दीक्षा दिया था। चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण कृष्णदास को भोजन रेडी करने के लिए अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था। और उस टाइम उस ब्राह्मण बोल रहा है, अभी देखो, वो बहुत विनयी भाव लेके बोल रहा है महाप्रभु को, जो ये मेरा परम सौभाग्य है, मैं आपको भोजन करा पाऊंगी। आप स्वयं भगवान हैं, आप कोई विधि निषेध का अंडर में नहीं है, आपका स्थान विधि का ऊपर है। सारे मूर्ख लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो लोग आपका निंदा करेगा। किसको बोल रहे हैं? वो ब्राह्मण महाप्रभु बोल रहे, वो आपका निंदा करेगा, आपका स्थान का बारे में नहीं जानते ये सारे मूर्ख लोग, इसलिए आपको निंदा करेगा। तो मेरे बारे में आपको निंदा होगा, मेरा तो सहन नहीं होगा, क्षमा कीजिए मेरे को। उस ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा है, मेरे क्षमा कीजिए। महाप्रभु बोला था, साधु महापुरुष का जो आचार आचरण है वो धर्म स्थापन का हेतु है। धर्म स्थापन क्या है? उन्होंने जो शुद्ध आचार आचरण करते हैं ना, वो भी धर्म है। वो लोग को साधु महात्मा को द्वारा धर्म स्थापन होता है।
जो साधु का आचरण अच्छा है, उनका आचरण से स्थिर होता है क्या, इस आचरण हम लोग मानेंगे तो तभी भी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए कोई साधु का बात मानने का पहले उसका आचरण देखना चाहिए, उनका शुद्धता देखना चाहिए, उनका क्या लक्ष्य है वो भी देखना चाहिए। देख के हम लोग को सोच में आ जाएगा क्या, उसका आचरण हम लोग को फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसका बात मानेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। ये देख के हम लोग को उनका बात मानना चाहिए। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई आचरण সেই धर्मसार। बोला था धर्म साधु व्यवहार से धर्म स्थापन होता है। और पूरी गोसाई जो माधवेंद्र पुरी गोसाई जो आचरण किया था वो भी सारे धर्म का सार वस्तु है, उसका कोई गलती नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, इतना शुद्ध आचरण थे। चैतन्य महाप्रभु बता रहा है उस ब्राह्मण को, माधवेंद्र पुरी बात का जो आचरण, माधवेंद्र पुरी जो आचरण दिखाया वो श्रेष्ठ आचरण है। ये हम लोग को सबको अनुसरण करना चाहिए। किस लिए? महाजन गतस्य पंथा, जो पूर्व जो आचार्यगण महाजनगण जो हम लोग को रास्ता दिखाया, वो रास्ता से हम लोग को जाना चाहिए। माधवेंद्र पुरी महाराज मथुरावासी ब्राह्मण को भगवत भक्त जानने से बाद उनका घर में जाके भोजन किया। तो माधवेंद्र पुरी महाराज का आचरण में जो शिक्षा मिलता है, इस सब को ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसका बारे में यही सिद्धांत दिया। और चैतन्य महाप्रभु जिस ब्राह्मण कृष्णदास को उसका जब मन में जो बात छुपा हुआ ना, वो समझ में आया महाप्रभु का। इसलिए महाप्रभु ऐसे बता रहा है, जो महाप्रभु का बात सुनने के बाद कृष्णदास को परम आनंद मिला था। इतना आनंद मिला जैसे मैं इतना नीच है तभी भी हमारा गुरु कृपा से अभी आज ही भगवान का कृपा मिला। तो उन्होंने अपना घर में चैतन्य महाप्रभु को प्रेम से सेवा किया था। इस लीला से चैतन्य महाप्रभु खुद आचरण करके दिखा रहा है, जो कृष्ण उपासक वैष्णव का अंदर कोई उच्च नीच भाव नहीं होना चाहिए, जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए, कोई भी वैषम्य नहीं होना चाहिए, सेपरेशन, डाउट माइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु खुद आचरण दिखा रहा है। ये नीचे जाति हो सकता है और वैसे कृपा मिलने का योग्य हो, इसलिए बोला था जेई भजे सेई बड़ो अभक्त हिंसार, कृष्ण भजने जात कुलादि नहीं विचार। जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं ना, वो स्थान ऊपर है। ऋषभदेव इसका पुत्र को बता रहा है, सतपुत्र को, जो ब्राह्मण सदाचारी ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। भगवान का अवतार है ऋषभदेव, उन्हें पुत्र को बता रहा है जो ब्राह्मण मेरा पूज्य है, अपने हाथ से सिखाया। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण हो, उन्होंने हाथ से सिखा रहा है ब्राह्मण को कैसे सम्मान करना, किसको ग्रहण करना। तो जो शिक्षा है, सदाचार सबसे ऊपर है, जन्म नीचे हो सकता है। जो आचार आचरण जो उनका स्वभाव है, उनका सदाचार है, वो भी ऊंचा होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। गुरु परंपरा धारा में ऐसे सदाचार मिलना चाहिए, तभी इस करेक्ट है। जैसे आज प्रभुपाद बता रहा है ना, जो ऊपर में जो भैंस देखने से कोई फायदा नहीं है, अंदर का गुण देखना चाहिए। ऐसे सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे हम लोग देखेंगे तो किसी को अपराध नहीं होगा, हम लोग वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। तो आज का लीला में चैतन्य महाप्रभु मथुरा भूमि में विचरण करके ऐसे सिखाया। और फिर आज में इधर विश्राम देंगे, नेक्स्ट काल से और फिर भी उनका परिक्रमा अभी चल रहा है, हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ओके, तो मेरा विनती है आप लोग सबको जुड़ा दीजिए इधर। अभी हम लोग को ऐसे वृंदावन का बारे में, हम लोग तो वृंदावन जा नहीं सका, किसी परिक्रमा चल रहा है काल से। अभी हमारा परिक्रमा दल आज कितना 11 तारीख है ना, काल मथुरा आया था, मथुरा अवस्थान किया, आज मथुरा से दूसरा जगह में निकालेगा। तो इसलिए मथुरा का बारे में हम लोग आज ही चर्चा किया था। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय,
जय परमात्मा गुरु महाराज की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपा कीजिए, जैसे आपका ये सेवा कर सकते हैं। हरि बोल। जय श्री प्रभु।